नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक और अप्रत्याशित जीत दर्ज की है, सब जानते हैं। राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार होगी। इस जीत के कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी तृणमूल कांग्रेस ने अपनी जमीन खो दी। यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना गढ़ भी नहीं बचा पाई। जिन 119 सीटों पर टीएमसी पिछले 15 साल से लगातार काबिज थी, उनमें से 65 सीटें यानी करीब करीब 55% सीटें बीजेपी ने छीन ली। तो क्या यह सत्ता विरोधी लहर का असर है या कारण कुछ और भी है? चलिए उन 5 सबसे बड़े कारणों की पड़ताल करते हैं जिनकी वजह से बीजेपी के लिए जीत का रास्ता तैयार हुआ। पहला कारण और सबसे बड़ा कारण हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण। 2011 में खाता तक न खोल पाने वाली बीजेपी ने 2021 में 77 सीटें जीती और अब बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। तो इसकी बुनियादी वजह है बीजेपी को 50% से ज्यादा हिंदुओं का वोट मिलना। लोक नीति सीएसटीएस के 2016 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव और 2021 विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि जैसे जैसे बीजेपी ने पहुंच बढ़ाई, हिंदुओं में दीदी की पकड़ कमजोर होती गई। गौर कीजिए, हिंदुओं को लामबंद करने के लिए इस चुनाव में बीजेपी ने कई दांव चले। उसने वो गलतियां नहीं दोहराई जो पिछले चुनावों में उसने की थी। सबसे बड़ा दांव, हिंदू ध्रुवीकरण के आड़े आ रहे माछ भात को ही हथियार बना लिया। 29 मार्च को ममता बनर्जी ने पुरुलिया में चुनावी सभा में कहा था, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मछली, मांस और अंडा खाना बंद हो जाएगा। उन्होंने चेताया कि बीजेपी माछे भात बंगाली यानी मछली और चावल खाने वाले बंगाली की पहचान को खत्म कर देगी। इसे काउंटर करने के लिए बीजेपी ने नेताओं की फौज उतार दी। सांसद अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक तौर पर दोनों हाथों से मछली खाई। ऐसा ही मनोज तिवारी ने सार्वजनिक तौर पर कहा। बीजेपी उम्मीदवारों ने तो हाथों में मछली उठाकर बाकायदा प्रचार किया। अमित शाह ने साफ कहा कि माछ भात खाने वाला ही बंगाल का सीएम होगा। बीजेपी ने संदेश दिया कि उसका हिंदुत्व बंगाल की मिट्टी और थाली के अनुकूल है। मछली भात हर बंगाली का हक है। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की दूसरी चाल, काबा बनाम मां काली का नैरेटिव। आपको याद होगा, टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियों सभाओं के दौरान मेरे दिल में है काबा आंखों में मदीना गीत गाया था। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ। मुर्शिद जार शाखा तार किशोर भावना अमर हृदय मजे काबा नयने मदीना। यह टीएमसी की तरफ से राजनीतिक ब्लंडर था। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी नेताओं ने इसे काली बनाम काबा के नैरेटिव में बदल दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के दिल में काबा मदीना हो सकता है, लेकिन बंगाल के दिल में केवल मां काली और मां दुर्गा बसती हैं। याद कीजिए, पिछले चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी के जय श्री राम के नारे को जय मां काली से काउंटर किया था। इससे उसे बहुत फायदा हुआ था। इस बार बीजेपी ने इससे सबक लेते हुए शुरू से ही जय मां काली का नारा लगाया और जब सायोनी घोष ने काबा वाला गाना गाया तो काली के नारे को मजबूत आधार मिल गया। बीजेपी ने तर्क दिया कि बंगाली अस्मिता की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी काबा मदीना को बंगाल पर थोप रही है। बंगाल में बीजेपी की जीत का दूसरा बड़ा फैक्टर, महिलाओं पर ममता की जबरदस्त पकड़ का कमजोर पड़ना। टीएमसी में 9 महिला सांसद और 39 महिला विधायक भी हैं। बंगाल में लगभग आधी महिलाएं टीएमसी को वोट देती आई हैं। बीजेपी ने ममता के इसी कोर वोट बैंक में सिंधमारी कर दी। ममता ने महिलाओं के लिए 9 वादे किए थे और सबसे बड़ा वादा था लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 500 रुपए की रकम को बढ़ाकर सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 1500 रुपए और SC/ST महिलाओं के लिए 1700 रुपए करना। लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को यह रकम मिलती है। बीजेपी ने कहा, हम हर महीने 3000 रुपए देंगे।
इसके अलावा भी उसने महिलाओं से जुड़े 15 वादे किए, जैसे सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण और फ्री बस सर्विस। इसके साथ ही उसने संदेश खाली आंदोलन का चेहरा रही रेखा पात्रा को हिंगलगंज सीट और आरजी कर केस में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनिहाटी सीट से चुनाव में उतारकर महिलाओं को साधने की कामयाब कोशिश की। तीसरा फैक्टर और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, चुनाव से ठीक पहले हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। इसमें 91 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए। पहले चरण में 64 लाख और फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 27 लाख। कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 6.25 करोड़ रह गई। 2021 में 69 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से कम था। SIR के बाद करीब 45 सीटों पर मार्जिन से ज्यादा वोट कट गए। SIR में 31 लाख से ज्यादा मुसलमानों के वोट काटे गए। मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में तो 4.5 लाख से ज्यादा, उत्तर 24 परगना में 3.25 लाख और मालदा में 2,39,000 लोगों के नाम काट दिए गए। ये TMC के मजबूत गढ़ माने जाते थे। हटाए गए लोगों को बीजेपी ने घुसपैठिया कहा। इसका नतीजा ये हुआ कि मुर्शिदाबाद की 22 में से 6 सीटें बीजेपी जीत गई, पिछली बार केवल 2 जीती थी। मालदा की 12 में से 7 जीत गई, पिछली बार केवल 4 जीती थी। उत्तर दिनाजपुर में 4 सीट जीत गई, पिछली बार 2 जीती थी। दक्षिण परगना की तो 31 में से 11 सीट बीजेपी जीत गई, पिछली बार 1 भी नहीं जीती थी। इसी तरह उत्तर 24 परगना की 33 में से 15 सीटें जीत गई, पिछली बार केवल 5 जीती थी। और बीरभूम की 11 में से 6 सीटें जीत गई, पिछली बार केवल 1 सीट जीती थी। मुस्लिम बहुल जिलों की कुल सीटों की बात करें तो 118 में से 49 सीटें बीजेपी जीत गई, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में केवल 14 सीटें उसने जीती थी। मतलब 3 गुने से भी ज्यादा सीटें उसने मुस्लिम बहुल जिलों में बढ़ाई। चौथा फैक्टर, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, जिसे हर पार्टी हर चुनाव में हर राज्य में दरकिनार करती है। बीजेपी ने पूरी फौज उतार दी बंगाल जीतने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगे ही थे, उन्होंने 19 रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पूरे चुनाव की कमान संभाली। चुनाव से 6 महीने पहले ही बंगाल के दौरे शुरू किए। 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया, रात 3 बजे तक मैराथन बैठकें की और 30 से ज्यादा सभाएं की। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान समेत 15 कैबिनेट मंत्रियों ने बंगाल में रैलियां की। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हिमंता बिस्वा शर्मा और मोहन यादव समेत 12 मुख्यमंत्रियों की फौज प्रचार में लगी हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने 11 सभाएं की, हिमंता बिस्वा शर्मा ने 8 और स्मृति ईरानी ने 13 सभाएं और रोड शो किए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी 10 रैलियां की। पहले चरण की वोटिंग से ऐन पहले 21 अप्रैल को अमित शाह ने स्ट्रेटजी मीटिंग करके हर सीट पर बीजेपी के पक्ष में 20,000 वोट बढ़ाने का टारगेट दिया था। 2021 और 2024 के बूथ लेवल परफॉर्मेंस और स्विंग वोटर्स के कैलकुलेशन के आधार पर इसे तय किया गया था। ममता मानकर चल रही थी कि इनका कोई व्यापक असर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। पांचवा फैक्टर, ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। याद कीजिए, पिछली बार नरेंद्र मोदी ने दीदी ओ दीदी का नारा लगाया था तो ममता इसे ले उड़ी थी, उन्हें खूब सहानुभूति मिली थी। बीजेपी ने इस बार यह गलती नहीं दोहराई। ऊपर से उसने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और सिंडिकेट राज पर जमकर निशाना साधा। खुद मोदी और शाह ने संदेश दिया कि हमारा सत्ता में आना तय है और हम आते ही बंगाल से गुंडों को हटा देंगे। टीएमसी ने इसके जवाब में SIR को मुद्दा बनाया, लेकिन बीजेपी ने बेरोजगारी, घुसपैठ और सुरक्षा को लेकर आक्रामक प्रचार अभियान चलाया। बीजेपी शुरू से ही बहुत महीन तरीके से अपनी चालें चल रही थी। याद कीजिए, 2021 में टीएमसी ने बीजेपी पर बाहरी नेताओं को थोपने का आरोप लगाया था। इस बार भी उसने इसे आजमाने की कोशिश की। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो उसमें 15 बंगाली और 25 दूसरे राज्यों के नेताओं के नाम थे। टीएमसी ने जैसे ही इसे मुद्दा बनाया, बीजेपी ने 24 घंटे के भीतर 6 बाहरी नेताओं का नाम हटा दिया और बंगाली नेताओं को शामिल करते हुए नई लिस्ट जारी कर दी। लेकिन अब यहां से आगे का सवाल है कि बंगाल की सत्ता में पहली बार आई बीजेपी बंगाल को बदलेगी या बंगाल बीजेपी को बदलेगा।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।